हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। हमने लास्ट वीडियो में हीरोन्स फार्मूला का फर्स्ट पार्ट जब पढ़ा था तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और इसे कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक दो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, दो तीन अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है बच्चों, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए एक एक देखते हैं। हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √S(S-A)(S-B) और S-C। तो बच्चों साइड ABC मालूम होनी चाहिए। अगर ABC पता होगा तो हम ABC से S डिफाइन कर सकते हैं और फिर एरिया आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ABC नहीं मालूम है, तो फिर क्या कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो आप, पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है? पेरीमीटर कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? ऑल साइड, हमारी जो साइड्स हैं वो 3:4:5 के रेशियो में है। तो सपोज पहली साइड हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x, तीसरी 5x। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों। दिस इज 12x इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 12। कितना आ गया? 12। अभी साइड नहीं आया है, अभी x की वैल्यू आई है। चलिए साइड फाइंड कर लेते हैं। तो पहला साइड हमारा आ जाएगा 3x। पहला साइड क्या है? 3x है, तो 3 इंटू 12 ये आ गया 36। ऐसे ही 4x आ गया, 4 इंटू 12 दिस इज 48, और 5x दिस इज 5 इंटू 12 60। कितना आ गया? 60, राइट। तो अब ये साइड हमारे पास आ गई। अब यहां से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? S फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ये क्या है बच्चों? A है, ये क्या है? B है, और ये C है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 है, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस 48 प्लस 60 बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 144 बाई 2 और ये आ गया 72। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 72। तो चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू √S(S-A)(S-B) S-C। तो चलिए बच्चों देखते हैं S कितना है। S है 72, S-A मीन्स 72 माइनस 36, तो ये कितना है? 36 हो गया। S-B, तो 72 माइनस 48 कितना है बच्चों? 24। S-C 72 माइनस 60 कितना हुआ? 12 हुआ। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या तो हम मल्टीप्लाई करके फिर जो भी वैल्यू आए उसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करें, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका ये है कि जो भी नंबर्स लिखे हैं उसका फैक्टराइजेशन कर लें, और जो भी पेयर्स में नंबर्स हैं उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लें। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम इसको लिख लेते हैं 36 इंटू 2, यहाँ 36 लिखा है। 24 को लिख लेते हैं 12 इंटू 2, और यहाँ 12 पहले से लिखा है। अब आप देखो 36 और 36 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, 12 और 12 का पेयर बन गया। तो बाहर क्या क्या आया? 36 इंटू 12 इंटू 2। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 36 इंटू ये कितना आ गया? 24 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया ये 4, और ये 72 प्लस 12 72 प्लस 14 86। तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया आ गया जब हमारे पास साइड के रेशियो गिवन थे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है, वो पार्ट क्या है? करेस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? करेस्पॉन्डिंग हाइट। और वो भी कहां पर? लॉन्गेस्ट साइड
पे जो भी करस्पॉन्डिंग हाइट है उससे फाइंड करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड बच्चों अभी आपने फाइंड किया 60 आई है। 3 साइड आई है, कितनी साइड आई है? 3 साइड, 36, 48 और 60। तो 60 पर फाइंड करने के लिए आप पुराने वाले फॉर्मूले पर जाओ, हाफ इंटू बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो। ये 60 हो गया बच्चों, ये 48 हो गया, ये 36 हो गया। देख पा रहे हो आप? तो यहां पर 60 पर हमें लॉन्गेस्ट हाइट फाइंड करना है। तो ये हाइट मैंने लेट कर लिया h है। तो चलिए हाफ इंटू बेस कितना है? 60 इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है? ये है 864। अभी अभी हमने हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड किया है, राइट? तो ये कैंसिल किया बच्चों, ये आ गया 30। तो h इज इक्वल टू 864 अपॉन 30। 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने के ऊपर आया 432 और नीचे आया बच्चों 15। तो इससे डिवाइड करने पर क्या आया? 2 उधर गया, 2 15 8 120, तो 8.8 सेंटीमीटर। बच्चों ये आ गई हाइट। कब? जब हमने लॉन्गेस्ट साइड को बेस, लॉन्गेस्ट साइड को एज अ बेस ट्रीट किया तो हमारे पास हाइट कितनी आई? 28.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन हमारा। जब हमारे पास साइड के रेशियो गिवन थे तो हमने सबसे पहले एरिया फाइंड किया, और जब एरिया फाइंड हो गया तो हम किसी भी साइड का करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने। तो चलिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हो कि साइड कैसी होती है? सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इक्वल ट्रायंगल में ये ए, इसकी साइड भी ए, ये भी हो गया ए। ठीक है, तो चलिए इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हम देख लेते हैं। सपोज दैट इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी बच्चों? h है। कितनी है? h है। ठीक है, वैसे तो हमें हाइट से मतलब नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी हमने हाइट को बना लिया है। तो चलिए s इज इक्वल टू s क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना? क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ a भी a है, b भी a है और c भी a, तीनों साइड a है। तो ये हो गया बाई 2, इसका मतलब 3a बाई 2। ठीक है बच्चों, चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। एरिया कितना होगा? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो यहाँ पर आया s कितना है? s की वैल्यू क्या है? 3a बाई 2। अगेन 3a बाई 2 माइनस a, फिर से 3a बाई 2 माइनस a, अगेन 3a बाई 2 माइनस a। ठीक है बच्चों, इससे देखते हैं आगे क्या आएगा। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर 3a बाई 2 है, 3a बाई 2 माइनस a, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस 2a अपॉन 2। यहाँ भी देखते बच्चों यही आएगा, 3a माइनस 2a अपॉन 2। एलसीएम लेकर सॉल्व किया और 3a माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, तो ये 3a बाई 2, 3a बाई 2 और 3a माइनस 2a कितना होता है? दिस इज a बाई 2, a बाई 2 और a बाई 2। तो ऊपर आ गया 3a टू द पावर 4 और नीचे आ गया 16। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो a पावर 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4। बट 3 एक ऐसा है, यहाँ पर ऐसा नंबर है इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो आप देख सकते हो एरिया क्या आया? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3a² अपॉन
4 √3a² 4। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड किया, तो हमें √3a² 4 मिल गया। इसका यूज़ करके हम इसकी हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हाइट क्या आएगी। हाइट फाइंड करने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है, a इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया होता है, और एरिया क्या फाइंड हुआ बच्चों, √3/4 a²। तो 2 2 जब 4, एक a से a के कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू √3a/2 √3a/2। तो बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है, और हमें हाइट और साइड में रेशियो मिल गया कि अगर साइड दे दिया जाए तो हम हाइट को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, और अगर हाइट को दे दिया जाए तो साइड को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है, 13 सेंटीमीटर, और उसका बेस कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते हो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है। कितने साइड, दो साइड। तो ये 13 और 13, बेस कितना हो गया, 24। चलिए, तो a इज इक्वल टू 13 है, b इज इक्वल टू 13 है, एंड c इज इक्वल टू 24। तो s आ गया a प्लस b प्लस c/2। दिस इज 13 और 13 कितना हुआ, 26 और 24 और अपॉन 2, ये आ गया 25। s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25। ठीक है, तो एरिया फाइंड करते हैं, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट s की वैल्यू 25, 25 माइनस a मीन्स 12, 25 माइनस b 12, 25 माइनस c 1। करेक्ट, तो 25 लिख सकते हो, 5 इंटू 5, 12 को 12 इंटू 12, बार कितना आ गया, 5 इंटू 12, ये कितना है बच्चों, 60। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इक्वल साइड्स एंड अ बेस इज गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर, AB गिवन है, BC गिवन है और डायगोनल गिवन है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है आप जानते हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड कैसी होती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो बच्चों देखो AB कितना दिया है, AB 34 गिवन है। तो AB के सामने क्या है, AB के सामने DC है, तो DC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 34। ठीक है, चलिए AC नहीं, BC कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20। तो BC के सामने AD है, ये भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और डायगोनल हमारे पास गिवन है, AC कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इसका डायग्राम बन गया। अब आप सोचोगे कि सर हीरोन्स फॉर्मूला से तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे, तो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना बच्चों, आप देखो तो एरिया, ये जो एरिया है पैरेललोग्राम का, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल ने पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में। आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे भी पैरेललोग्राम चैप्टर में कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ एरियाज। ये थ्योरम्स है, बट अभी हम इसका यूज करते हैं।
ये दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है। अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। चलिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए बी सी? तो ट्रायंगल ए बी सी में आप देखो ए बी इज इक्वल टू है 34, बी सी इज इक्वल टू है बच्चों 20 और ए सी इज इक्वल टू क्या है 42। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। तो एस फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से आ गया 34 प्लस 20 प्लस 42 बाई 2। तो इसे सॉल्व किया तो दिस इज 34 प्लस 52, ये आ गया 96 बाई 2। कितना आ गया बच्चों? 96 बाई 2 और ये आ गया 48। कितना आ गया? 48। एस की वैल्यू 48 आ गई। तो चलिए इसका एरिया जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस की वैल्यू है 48 इंटू एस माइनस ए इंटू एस, एरिया यही होता था ना, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 48 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा 34। तो 48 माइनस 34 कितना हो बच्चों? दिस इज 14 इंटू दिस माइनस दिस, 48 माइनस 20, दिस इज 28 और 48 माइनस 42, दिस इज 6। फिर से पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। 48 सॉरी 48 तो हमने लिख लिया यहाँ पर इसे 24 इंटू 2 और 14 को हम लिख सकते हैं 14 ही रहने दो, 28 को लिख लो 14 इंटू 2 और 6 को लिख लिया हमने, 6 को 6 ही रहने दो। फिर इसके आगे 24 को लिख लो 6 इंटू 4, ठीक है। और इस 4 को लिख लो, इस 4 को 2 इंटू 2। तो ये 24 को मैंने इतने में ब्रेक किया। इसके बाद मैंने लिखा 2, फिर 14 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 6। तो आप देखो 6 का पेयर ये 6 के साथ बना, इस 2 का पेयर इस 2 के साथ में बना, इस 2 का पेयर इस 2 के साथ में बना और 14 का पेयर 14 के साथ में बन गया। ठीक है बच्चों, 14 का पेयर 14 के साथ में बन गया। तो देखो 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14 इंटू, बस इतना ही। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 इंटू 14। मल्टीप्लाई करते हैं 6 कैरी 5 एंड 24 इंटू 2 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? ये एरिया आया है ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का। तो पैरेललोग्राम का एरिया करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336 इंटू 2, दिस इज 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड कर सकते हो और इसके हेल्प से हम रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप हो, जैसे स्क्वायर है और रेक्टेंगल है या और डायग्राम बेस्ड अदर क्वेश्चंस भी आपकी बुक में दिए हैं, आप देख सकते हो, आपकी एक्सरसाइज में है। आप एनसीईआरटी की अगर बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करोगे आपको वहाँ भी क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे डायग्राम बेस्ड, और RS अग्रवाल में गिवन है। तो आप कम से कम 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस और इस पर बेस सॉल्व करिए तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हीरोन्स फार्मूला पे डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज़ कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए इस वीडियो की हेल्प से। और ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा से देख लो, रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।